नमस्कार, मैं मिलन सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो नदी का अपवाह तंत्र है उसका भाग 1। देखिए, भाग 1 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 5 अपवाह तंत्र है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। एक ही साथ पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और आप भूल भी जाएंगे, कंफ्यूज भी हो जाएंगे। इसलिए हमारा जो पूर्वांचल आईएएस है जिसका आपको ऐप गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें से एक ये छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा का कोर्स है जो हम छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन के साथ आपको दे रहे हैं। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर और भी कोर्सेज हैं सीजीपीएससी के अलावा, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग का, उत्तर प्रदेश पीएससी का, मध्य प्रदेश पीएससी का, एनसीईआरटी का, और भी इस तरह के बहुत सारे विषय हैं। जैसे कि आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी मिल जाएगा, भूगोल है, इतिहास है, अर्थव्यवस्था। इस तरह से आप अपने हिसाब से कोर्सेज चुन सकते हैं। देखिए, जब जल अपवाह तंत्र की बात आती है तो छत्तीसगढ़ में तकरीबन 5 जल अपवाह तंत्र देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला है महानदी, जो कि बहुत ही बड़े एरिया को या बहुत ही बड़े क्षेत्र को जल प्रवाहित करती है, जो कि है 56.15%। उसके बाद गोदावरी है जो कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग को वहां पर जल प्रवाह करती है। जब मैं आपको छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको इनके बारे में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देखिए। उसके बाद ये सोन जल अपवाह तंत्र है, इसे सोन गंगा जल अपवाह तंत्र भी कहते हैं क्योंकि ये जो सोन नदी है ये गंगा की ही सहायक नदी है और इसकी सहायक नदियां यहाँ पर बहती हैं। ठीक है, फिर ये ब्रह्माणी जल अपवाह तंत्र है और सबसे छोटा जो है वो है नर्मदा जल अपवाह तंत्र, सिर्फ 0.55%। तो आज हम पढ़ेंगे महानदी के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है और ये आप देख ही रहे हैं 56.15% ये क्षेत्रफल में ये जल प्रवाहित करती है। तो जाहिर सी बात है ये जीवन रेखा तो कहलाएगी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका जो उद्गम होता है धमतरी में सिहावा पर्वत है और ये सिहावा पर्वत के पास एक जगह है फरसिया, वहां से जो ये महानदी का उद्गम होता है। ये सबसे लंबी नदी प्रणाली है। आप देख ही रहे हैं जो इसका क्षेत्रफल है कितना ज्यादा है। तो ये सबसे लंबी नदी प्रणाली है और इसका जो ढलान है पूर्व दिशा की ओर है। देखिए, मैंने जब आपको भौगोलिक अध्ययन पढ़ाया था तो उसमें छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में बताया था। जो हमारे भौगोलिक जो अलग अलग डिविजन्स हैं उसमें एक है छत्तीसगढ़ का मैदान, वो आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। वहां ही है ये जो महानदी है, उसका ढलान जो है पूर्व दिशा में है। ये जो महानदी है इसका पूरा जो लंबाई है, जो भारत में पूरा लंबाई है वो 858 किलोमीटर का है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है? 286 किलोमीटर। कुछ शहर है जो महानदी के तट पर बसे हैं, जैसे कि राजिम है, सिरपुर है, शिवरी नारायण है, चंद्रपुर है। इसमें से ये जो राजिम है, शिवरी नारायण है, चंद्रपुर है, यहाँ पर कुछ संगम भी है। संगम से मतलब है महानदी से आकर जो इसकी सहायक नदियां हैं वो मिलती भी हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। देखिए, यहाँ पर महानदी जो संगम है वो मैं बता रही हूँ। राजिम जो है उसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। वहां पर महानदी पैरी और सोंढूर का संगम होता है। ठीक है, महानदी पैरी और सोंढूर। इसी तरह से जो शिवरी नारायण है जांजगीर चांपा में, वहां पर महानदी शिवनाथ और जोंक जो एक नदी है उसका संगम होता है। चंद्रपुर जो है जांजगीर चांपा में, वहां पर महानदी मांड और लाट का संगम होता है। तो ये जो संगम है आपको ध्यान रखने होंगे क्योंकि कई बार आपकी प्रारंभिक और मुख्य दोनों ही परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, जो आपकी महानदी है उसके प्राचीन में भी कुछ नाम हुआ करते थे, जैसे कि प्राचीन इसका नाम है कनक नंदिनी। सतयुग जब हुआ तो उसमें वायु पुराण में इसको किस तरह से बुलाया गया है? नीलोत्पाला के नाम से बुलाया गया है। द्वापर युग के स्कंद पुराण में इसको चित्रोत्पाला के नाम से बुलाया है और इसका अभी का वर्तमान नाम महानदी है। कहा जाता है एक संत महानंदा है, उनके नाम पर ये महानदी पड़ गया। ठीक है, महानदी पर कुछ परियोजनाएं भी हैं, जिसमें से ये जो तीनों परियोजनाएं ये धमतरी में ही मौजूद है जहां से महानदी का उद्गम है। रुद्री बैराज बहुत ही पुरानी परियोजना है, वो 1915 की है। आप देख रहे हैं, ये बहुत ही फेमस भी है, प्रसिद्ध भी है। गंगरेल बांध, धमतरी का गंगरेल बांध बहुत मशहूर है और दुधवा बांध, ये सारे धमतरी में है जो कि महानदी पर ही है। एक और है जो आपके सवालों में भी पूछा गया है, सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं उसे, वो ना ये राजिम में है। महानदी पे ही बना है सस्पेंशन ब्रिज, लेकिन वो राजिम में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए, ये इस तरह से है महानदी का जो आपको देखना है अपवाह तंत्र। देखिए, यहां से महानदी निकलती है, धमतरी है, ये सिहावा पर्वत फरसिया है,
यहाँ से निकलकर पहले तो ये नीचे की ओर जाती है, यहाँ कांकेर में जाती है, पहले कांकेर जिले में, यहाँ पर दूध नदी इससे मिलती है, ठीक है। और यहाँ से ये फिर वापस मुड़ जाती है, मुड़ के फिर से धमतरी जिले में आती है और फिर वहां से ये इधर ऊपर आने लगती है, रायपुर में आती है, फिर यहाँ पर बलौदा बाजार में, फिर जांजगीर चांपा, और ऐसे होते 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 ये कहाँ उड़ीसा कटक चली जाती है और कटक से फिर बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो ये इस तरह से महानदी का है। और ये आपके फिर उधर शिवनाथ है जो इसकी सहायक नदी है। फिर शिवनाथ की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे हसदेव आ रही है, ये मांड नदी है, ठीक है। ये कन्हार इसकी नहीं है, कन्हार दरअसल सोनगंगा की है। ये केलू नदी हो गई। तो ये सारे के बारे में हमें अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। देखिए, महानदी की कुछ सहायक नदियों का मैंने नाम लिखा है, बहुत सारी नदियां हैं, पर इसमें से कुछ जो जरूरी है आपको जाननी है उसमें से है शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब, केलो, बुरई, पैरी, जोक, सूखा, दूध, लीला, लात। धीरे धीरे हम इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इब की जब हम बात करते हैं ना, जो इब नदी है ये जशपुर से निकलती है। जशपुर में खुर्जा पर्वत है जहां से ये निकलती है। और ये जो इब नदी है इसमें दरअसल सोने के कण मिलते हैं। इब नदी दरअसल जशपुर समरी पाट वाला जो हिस्सा है वहां से है और वहां को ये प्रवाहित करती है, वहां से निकल करके आती है। और यहाँ पे जो सोना होता है, गोल्ड है, उसके कण पाए जाते हैं। और एक सोनझरिया जनजाति है जो इस सोने के कण को निकालने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इब नदी है इसमें सोने के कण पाए जाते हैं। फिर मांड की बात करें तो ये मांड जो है ये मैनपाट से निकलती है। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। और मांड महानदी से कहाँ पे मिलती है? चंद्रपुर। जो संगम है उसमें देखिएगा मांड नदी के साथ इसका जो संगम होता है वो चंद्रपुर में होता है, जांजगीर चांपा। यहाँ पर कोयला मिलता है। जब मैं आपको पूर्वी बघेलखंड पठार पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था वहां पर कोयला पाया जाता है। जशपुर समरी पाट का भी जो हिस्सा है मैनपाट में आता है, जो थोड़ा सा हिस्सा दोनों में ही विभाजित है समझ लीजिए, तो वहां पर कोयला और बॉक्साइट दोनों पाया जाता है। मांड में कोयला मिलता है, ठीक है। पैरी नदी की बात कर लें तो ये गरियाबंद से निकलता है और इसका जो प्राचीन नाम है वो पलासिनी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर सवाल आ जाता है पलासिनी किसका प्राचीन नाम है या फिर पैरी का क्या प्राचीन नाम है, तो जवाब होगा पलासिनी, ठीक है। जोंक नदी की बात करें तो जोंक नदी उड़ीसा से निकलती है। सोनबेरा एक पठार है उड़ीसा में जहां से ये निकलती है और शिवरी नारायण में आकर के ये महानदी से मिल जाती है और उनका संगम होता है। ये जो दूध नदी है ये यहाँ पर ना एक झरना है, जलप्रपात है, मलाज कुंडम, बहुत ही प्रसिद्ध है। मलाज कुंडम पर्वत भी है, कांकेर में है। जैसे मैंने आपको बताया ये धमतरी सिहावा से निकल के जो महानदी पहले नीचे दक्षिण की ओर जाती है, यहाँ दूध नदी से मिलती है। दूध नदी यहाँ पे मलाज कुंडम पर्वत से निकलती है, यहाँ पे इससे मिलती है और ये फिर ऊपर की ओर ऐसे धमतरी से ही होकर के आगे बढ़ जाती है। तो ये वही दूध नदी है, ठीक है। फिर ये सिलियारी नदी है, ये भी धमतरी में ही है। इसमें माड़म सिल्ली का जो है बांध भी है और माड़म सिल्ली जलाशय भी है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। फिर ये लात नदी है जो कि रदन पर्वत जो एक है महासमुंद में वहां से निकलती है और चंद्रपुर में संगम होता है। तो चंद्रपुर में लात, मांड और महानदी का संगम होता है इन तीनों का। केलो नदी जो है ये रायगढ़ से निकलती है। रायगढ़ में लुडेग पहाड़ जो है वहां से, और यहाँ पर दिलीप सिंह जुदेव बांध बना हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे। उसी तरह से एक बालम देही है जो बारनवा पारा जो है बहुत ही यहाँ का प्रसिद्ध स्थल है बारनवा पारा, वहां पर ये बालम देही जो नदी है वो मौजूद है। और सतदेव धारा झरना जलप्रपात भी वहीं पर है। देखिए, जब भी आप नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है कि वो नदियां कहाँ पर बहती है, उनकी सहायक नदी कौन सी है और उनमें खास क्या है। क्या कोई बांध बना हुआ है, क्या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, परियोजना चल रही है, या फिर क्या वहां पे कोई जलप्रपात है, या फिर क्या वहां पे कोई राष्ट्रीय उद्यान या इस तरह की चीजें हैं। तो वो आप उसी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो थी ये इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में है। और अब ये हम आते हैं हसदेव पर, जो कि एक बहुत ही जरूरी और सहायक नदियों में से एक है। दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, पहली शिवनाथ है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ये हसदेव जो है उसकी दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये देवगढ़ पर्वत से निकलती है कोरिया जिले में। जब मैं आपको पूर्वी बघेलखंड पठार पढ़ा रही थी भूगोलिक अध्ययन में तो मैंने आपको बताया था कि पूर्वी बघेलखंड पठार का जो सबसे ऊंची चोटी है वो है ये देवगढ़, और ये पर्वत कोरिया में है, वहीं से निकलती है हसदेव। और ये हसदेव का जो जहां से उद्गम है, ये जो देवगढ़ है, वो माना जाता है कि कैमूर श्रृंखला का विस्तार है। ये माना जाता है कि कैमूर श्रृंखला जो है छत्तीसगढ़ में उसका विस्तार यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब सीलादेही जो नदी है उसके पास में ये महानदी से जाके मिल जाती है, ठीक है।
और कोरबा और जांजगीर चांपा में हसदेव बांध परियोजना है जिसे मिनी माता परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, कोरबा और जांजगीर के पास में है। ये कई बार पूछा गया है, मिनी माता परियोजना कहाँ पर है, किस नदी पर। और उस समय भी मैंने आपको जब पूर्वी बघेलखंड पठार पढ़ाया था तो बताया था कोरिया जिले में अमृत धारा जलप्रपात या झरना बनता है, वो हसदेव नदी पर ही है। तो ये इस तरह से ऊपरी भाग को जल प्रवाहित करती है। उसके बाद आती है शिवनाथ, जो कि सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सहायक नदी है महानदी की। इसका जो उद्गम है वो महाराष्ट्र के गोडरी गांव से अब बताया जा रहा है। पहले ये अंबागढ़ चौकी पनाबरस पर्वत है वहां से निकलती थी, लेकिन अब कहा जाता है कि बदल गया है। जो इसका उद्गम है, नदियों का बदलता रहता है, तो ये बदल गया है। 290 किलोमीटर जो इसका लेंथ है वो है। देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो जल तंत्र है या जो नदी का तंत्र है वो तो महानदी है, लेकिन बहती हुई सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो वो शिवनाथ है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे बड़ा जो जल प्रवाह तंत्र है या सबसे बड़ी जो नदी है वो तो महानदी है, लेकिन बहती हुई जो सबसे बड़ी नदी है वो शिवनाथ है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका प्रवाह क्षेत्र आप देखें तो लगभग 7 जिलों में है, जैसे कि राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा। यहाँ पर भी एक परियोजना है इस शिवनाथ नदी में, जो कि है मोंगर बैरेज परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा आपको पूछा भी जाता है, जिसे याद रखना है। अब ये जो सारी नदियां हैं ये शिवनाथ की सहायक नदी है। अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो महानदी की सहायक नदियां थी, अब शिवनाथ की भी इतनी सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें से है हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागर, आमनेर, खारून, खरखारा, तंदुला। अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। आमनेर की बात कर लेते हैं तो ये कबीरधाम से निकलती, कबीरधाम जिसे कवर्धा भी बोला जाता है, बाद में नाम परिवर्तित करके वो कबीरधाम हो गया है। खरखरा की बात कर लें तो ये बालोद से निकलता है, मोहन दीपत एक जगह है। देखिए ये जो खरखरा और तंदुला है ना, ये दोनों ही बालोद और कांकेर के आसपास में पाए जाते हैं। एक दौंडी लोहरा का पर्वत है जिसका जो विस्तार है बालोद से लेके कांकेर तक है, और वहीं पर ये खरखरा और तंदुला नदियां हैं। ठीक है, बालोद और कांकेर जिले में, और ये दोनों जो है शिवनाथ की सहायक नदी है। ये जब मैं आपको मैं छत्तीसगढ़ के मैदान पढ़ा रही थी भौगोलिक विभाजन में, तब भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे खरखरा जलाशय है। हाफ एक नदी है जो कि कबीरधाम से ही निकलती है, कदम्बनी पर्वत है वहां से निकलती है कबीरधाम। मनियारी की बात कर ले, ये थोड़ा जरूरी है। मनियारी क्यों जरूरी मैं आपको बताती हूँ। एक तो यहाँ पे राजीव गांधी जलाशय परियोजना है, जिसको खुदिया परियोजना भी बोलते हैं। तो जहां पर भी इस तरह के नाम आ जाते हैं, जैसे दिलीप सिंह जुदेव बांध हो गया, ये यहाँ पर ये राजीव गांधी की जलाशय परियोजना, तो ये पूछ दिया जाए। अरपा की बात कर लेते हैं। अरपा भी बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है शिवनाथ की। ये बलौदा बाजार से निकलती है, और इसी पर एक खारंग खुटाट जलाशय भी है, और ये पेंड्रा लोरमी पठार में है, जो कि गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही जो अभी बना है उसके पठार में है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गोरिल्ला पेंड्रा मारवाही अभी अभी बना हुआ है। खारून नदी की बात कर ले, रायपुर जो शहर है वो खारून नदी के तट पे माना जाता है। ये पेटीचुआ एक पर्वत है जहां से ये निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद लीलागर आती है। ये लीलागर मैंने आपको प्राचीन वक्त में भी पढ़ाया था। ये जो लीलागर है ये बिलासपुर और जांजगीर चांपा में सीमा का काम करती है। ठीक है, बिलासपुर और जांजगीर चांपा और कोरबा के बीच सीमा का काम करती है, और ये बिलासपुर में है। ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया था, क्योंकि एक राजा थे प्रसन्नमत्र ने ये एक शहर बनाया था उस समय प्रसन्नपुर नाम से, जो कि असल में है मल्हार, जो फिलहाल में है क्या मल्हार, और ये मल्हार बिलासपुर में है। और ये जो मल्हार शहर है वो इस लीलागर नदी के तट पर ही मौजूद है। तो ये बिलासपुर में है और जांजगीर चांपा और कोरबा के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, और लीलागर नदी का जो पुराना नाम उस समय था निदिला। जैसे मल्हार का प्रसन्नपुर है तो कहा जाता है वो प्रसन्नपुर निदिला नदी के पास बसा था, और लोग कहते हैं कि वही जो प्रसन्नपुर है वो अब मल्हार है, और जो नदी थी वो अब लीलागर नदी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पूरा था ये इस नदी तंत्र के बारे में था। अगर हम थोड़ा सा आपको नक्शे से फिर से दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको दिख सकता है, जैसे ये हाफ यहाँ से कबीरधाम से आ रही है, इधर से ये मनियारी यहाँ पर है, और आप में अरपा दिख गई आपको, ये लीलागर इधर से होके आ रही है मल्हार से, है ना,
और ये बुरई है, हसदेव इधर से होकर के यहाँ से ऐसे आ रही है, मांड है जो आपके मैन पार्ट से है, और इस तरफ नीचे तरफ से देखें दक्षिणी तरफ से तो यहाँ से लाट जा रही है, ये आपका जोंक यहाँ से जाती है, और ये सूखा है, कुडर है, सोंधूर है, पैरी है, और खारुन हो गई, खारखारा है, आमनेर है, और ये यहाँ पर देखिए तंदुला है, दूध। तो ये बहुत ही बड़े हिस्से को ये जो है यहाँ पर जल तंत्र यहाँ पर कर रही है, और इसीलिए ये जो हिस्सा है ये बहुत ही उत्पादन के लिए, कृषि के लिए बहुत अच्छा है, और यही जो भाग है वो सबसे ज्यादा विकसित भी है। देख रहे हैं आप, रायपुर, दुर्ग, इस तरह के शहर जो विकसित शहर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो मिट्टी है वो लाल पीली मिट्टी और थोड़ी सी काली मिट्टी भी हमको देखने को मिलती है। जो मैकाल श्रृंखला है, इधर मैंने आपको बताया था, मैकाल श्रृंखला में थोड़ी थोड़ी काली मिट्टी भी हमें देखने को मिल रही है। तो ये तो पूरा है महानदी तंत्र के बारे में। हम अगले भाग में गोदावरी, सोनगंगा, ब्रह्मणी, नर्मदा सबके बारे में पढ़ेंगे। तब तक कि आप इसको याद करते रहिए, रिवाइज कीजिए, देखिए कहाँ पर क्या चीज मौजूद है, कौन सी किसकी सहायक नदी है, और उसके अलावा पूर्वांचल आईएएस में जाके जरूर हमारा कोर्स देखिए। पसंद आए तो बिल्कुल लीजिए और घर बैठे जो है अपनी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।